सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। सच्चे पातशाह आप जी ने हमें अपने चरणों में जगह दी है, हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमारे जन्म मरण के बंधन काटे हैं, हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया है। सच्चे बादशाह हम आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु, कर्जा नहीं चुका सकता, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकता। जो हम पर सतगुरु ने एहसान किए हैं, हमें इस परमपिता परमात्मा से जोड़ा है, हम सतगुरु का कर्जा कभी भी नहीं चुका सकते हैं। हम सतगुरु का शुक्राना दिल से करते हैं कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से लगाए रखना। और जो भी हम शिक्षाएं आप जी से ले रहे हैं, इन शिक्षाओं को हम सिर्फ कहने तक ही सीमित ना रखें, इनको अपने कर्म रूप में भी डाल पाएं, ऐसा हम आशीर्वाद मांगते हैं। दासी इसी बात पर ही एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, अंकपाल नामक एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहें भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूँ। आगे से भगवान बुद्ध बोले, बेटा संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना जरूरी होता है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अंकपाल बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक जितने भी कलाएं हो सकती हैं, उन सब का उसने 10 साल तक कठोर अभ्यास किया। अंकपाल इस सब में इतना परफेक्ट हो गया कि सारे देश में उसकी प्रसिद्धि फैल गई। अंकपाल फिर उसी तरह अपनी सेवा में उपस्थित हो गया। उसने कहा, भगवान अब मैं कई कलाओं को जानता हूँ और मैं हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, योग्यता की परख कर लेने दो, तब उन पर आप घमंड करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बनाकर अंकपाल के पास गए और उन्हें खोटी खरी सुनाने लगे। अंकपाल क्रोधित होकर मारने दौड़ा तो भगवान बुद्ध वहाँ से मुस्कुराते हुए वापस लौट गए। उसी दिन दो बौद्ध घूमते हुए वेश बदलकर अंकपाल के पास जाकर बोले, आचार्य आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकपाल को लोभ आ गया, उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों श्रमण दोनों जो घूमने आए थे, जो वेश बदल कर उसके पास आए थे, वह दोनों मुस्कुरा दिए और चुपचाप लौट आए। शाम के समय अंकपाल को भगवान बुद्ध ने फिर बुलाया और पूछा, बेटा क्या तुमने क्रोध और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकपाल को दिन भर की अपनी सारी घटनाएं याद आ गई। उसने लज्जा से सिर झुका दिया और वह उस दिन से आत्म विजय की साधना में
साधना में संलग्न हो गया, लिप्त हो गया। साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि सतगुरु की कृपा से जो हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, हमें इस पर कभी भी अभिमान नहीं करना है कि ये मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, मैं बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूँ। नहीं, सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में हमने निमाणा होकर रहना है, नम्र भाव में रहना है, हमने एक सेवक बनकर रहना है और सीखने की भावना से हमने सत्संग में आते रहना है। जो कहता है, जो सिख कहता है मैं सीख गया हूँ, वो गुरु घर से ही चला जाता है। हमने सीखने की भावना से, गुरमत की भावना से, हमने मर्यादा में रहकर सेवा और अनुशासन के साथ रहकर सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाना है। और सतगुरु के चरणों में यही मांग करनी है कि सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी हमें सिखा रहे हो, हम सीखते ही चले जाएं। जो भी लेसन हमें सत्संग में सीखने को मिलते हैं, हमने इनको अपने कर्म रूप में भी ढालना है। हम सिर्फ कहते ही ना रहे, इनको कर्म रूप में भी लाएं। जिस तरह हमें समझाया जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 चोर हैं, इनको हमने दूर ही रखना है। तो अगर हम इन पर विजय पा लेते हैं, इनसे हम दूर हो जाते हैं, इनको हम अपने मन से दूर कर देते हैं, तो सही मायनों में हम सतगुरु की शिक्षाओं पर अमल कर रहे हैं। और कभी भी सतगुरु हमें समझाते हैं, कभी भी हमने किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर हम फिर भी इन बातों को कर रहे हैं, तो फिर हम सिर्फ कह ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, फिर हम अमल में नहीं ला रहे। जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे, बोलो के संग हमारा कर्म नहीं बनेगा, तब तक हम इस ब्रह्म ज्ञान पर चल ही नहीं सकते हैं। फिर हमने ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन हम ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरह हमें संत महात्मा भी समझाते हैं कि हमने कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी है। ये पंजाब के फरीदकोट के महात्मा हमें अपने वचनों द्वारा समझा रहे हैं कि सत्संग में जाने और नित्य प्रति संतों के वचन ध्यान से सुनने से बुरे विचारों का नाश होता है और अच्छे विचार मन में आते हैं। भगत कबीर जी ने भी कहा है, कबीरा संगत साध की ज्यों गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। कहते हैं कि संतों महापुरुषों के पास बैठने से ही हमें इतनी अच्छी सुगंध मिलती है। अगर वो हमें कुछ भी नहीं देते, फिर भी हमें वो सुगंध आती रहेगी, वो खुशबू तो हमें मिलती रहेगी। जैसी संगत बैठी है तैसो ही फलदीन, जैसी संगत वैसी रंगत। जो जैसी संगत करता है उसका वैसा ही भाव बन जाता है। इस तरह कहते हैं कि सत्संग में बैठने से और वचन सुनने से हम अच्छी बातें सीखते हैं। हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सत्संग में एक बार सुना कि निंदा करने वाले के पाप कई गुना बढ़ जाते हैं और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जिसकी निंदा की जाए उसके पाप नष्ट होते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है कि संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। और संत कबीर जी ने भी कहा है कि हमरे कपड़े निंदक धोए। साध संगत जी, ये महात्मा कहने लगे, कहते हैं कि दास के पिताजी बचपन में हमें निंदा के बारे में प्रेरक प्रसंग सुनाया करते थे। उस समय तो वह सहज एक कहानी प्रतीत होती थी, लेकिन अब सत्संग में आने से पता चलता है कि उन कहानियों का कितना महत्व है। इस प्रसंग के अनुसार एक बार एक राजा अपने घोड़ों के अस्तबल में खड़ा था। वहाँ एक संत भिक्षा मांगने आया। राजा को अकारण ही उसने मजाक कर दिया और मजाक में ही उसने मुट्ठी भर घोड़े की लीद उठाकर उसके भिक्षा पात्र में डाल दी। वो साधु क्या कहता, वह संत क्या कहता, वह उदास मन से वहाँ से चला गया।
कई महीने बीत गए। राजा शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ एक कुटिया देखी। राजा घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए कुटिया के पास गया। वहाँ यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई कि कुटिया का एक कोना घोड़े की लीद से भरा था। राजा ने साधु से पूछा, यहाँ घोड़े तो दिखाई नहीं दे रहे, तो घोड़ों के यह ढेर सारी लीद कहाँ से आई? साधु ने उत्तर दिया कि आपने ही भिक्षा में दी थी और यह आपको ही खानी पड़ेगी। दान में जो वस्तु दी जाए वह कई गुना बढ़कर वापस आती है। राजा यह सुनकर घबरा गया और बोला, इतनी सारी लीद मैं कैसे खा सकता हूँ? साधु ने लीद कम होने का उपाय बताया कि अगर सारे राज्य में आपकी निंदा हो जाए तो यह कुछ कम हो सकती है। राजा प्रजा का भला चाहने वाला था, कोई उसकी निंदा नहीं करता था। वह हमेशा अपनी जनता का भला ही करता था, तो उसकी राजा की कोई निंदा नहीं करता था। लेकिन राजा इस बात से परेशान रहा कि उसे यह लीद खानी पड़ेगी। तो राजा ने एक उपाय सोचा और सुबह एक वैश्य के कोठे पर चला गया, क्योंकि उसे साधु ने कहा था कि अगर आपके राज्य में आपकी निंदा हो जाए तो यह लीद कुछ कम हो सकती है। तो यह सोचकर वह राजा एक वैश्य के कोठे पर गया। उसने वैश्या से कहा, बहन तुम मेरा एक काम करोगी? वैश्या राजा के चरणों में गिरकर बोली, आपने मुझे बहन कहा, आप जो कहे मैं करूँगी। राजा ने वैश्या को अपने साथ रथ पर बिठाकर पूरे शहर का चक्कर लगाया। जिसने भी देखा सभी ने राजा को चरित्रहीन बताया। फिर क्या था, देखते ही देखते लीद कम होती चली गई। राजा शाम को साधु की कुटिया में आया तो देखा वहाँ पर अब भी मुट्ठी भर लीद थी। राजा साधु के चरणों में झुककर बोला, इसे भी मैं कैसे खा सकता हूँ? साधु ने उसे जलाकर राख बना दिया और कहा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे आपको खाना होगा। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि निंदा करने से दूसरों के पाप धुलकर उसकी मैल निंदा करने वालों पर लग जाती है। संत कबीर जी भी यही प्रेरणा देते हैं कि सार को पकड़ो, व्यर्थ की निंदा बखीली करने में कोई लाभ नहीं होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। कि हमने जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उनको ग्रहण करते चले जाना है। जो हमें सतगुरु कहते हैं कि ये आपने काम नहीं करने हैं, वो काम हमने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नो मीन्स नो, नहीं का अर्थ है कि नहीं। जो काम हमें सतगुरु नहीं करने को कहते हैं वो काम है कि हमने कभी भी किसी के साथ हेरा फेरी नहीं करनी है, किसी का हक नहीं दबाना है, किसी की आंख में आंसू नहीं देने हैं, किसी के अवगुण नहीं देखने हैं और किसी की निंदा नहीं करनी है। और हमने काम क्रोध लोभ पर भी विजय पानी है। और जो करने को सतगुरु हमें कह रहे हैं वो काम है कि हमने हमेशा दूसरों का भला ही करना है, हमने दूसरों से गुण ही ग्रहण करने हैं। प्रेम, नम्रता, विशालता, प्रेमा भक्ति, कण कण से शिक्षा ही लेनी है। तो इन कामों को हमने करते चले जाना है और सतगुरु के हमने आशीर्वादों के भागीदार बनना है। आओ हम सब मिलकर क्यों ना सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करें कि हम जन कल्याण में हमेशा अपना जीवन लगाएंगे। सतगुरु माता जी जैसा हमसे चाह रहे हैं वैसा हम जीवन जीकर दिखाएंगे। स्थान स्थान पर सतगुरु माता जी द्वारा जो यूथ सिंपोजियम आयोजित किए जाते हैं उनमें अपना बहुमूल्य योगदान देकर सतगुरु माता जी के स्वर्ग से सुंदर धरती बनाने के सपनों को साकार करेंगे। आज संगत जी कहते हैं, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश जब दोनों इकट्ठे हो जाएं तो क्या नहीं कर सकते। हम धन्य होंगे अगर मानव कल्याण के इस अभियान में हम भी गिलहरी जैसी
जैसी थोड़ी सी सेवा कमा लेते हैं तो हमारे जीवन का भी कुछ मोल पड़ेगा और सतगुरु माता जी के आशीर्वादों के पात्र भी हम बन सकेंगे। ऐसी अपेक्षा हम युवा पीढ़ी से ही की जा सकती है, जो सतगुरु माता जी के वचनों पर चलकर संसार की इस तस्वीर को बदलने में सहायक हो सकती है और इस प्रेरणा से और भी प्रेरित हो सकती हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमने ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये अपने तक ही सीमित नहीं रखना कि हमने ज्ञान ले लिया और काम हो गया। नहीं, ज्ञान पर हमने खुद भी चलना है, हमने खुद भी सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है, अंतिम श्वास तक ये काम करना है और उन औरों को भी फिर प्रेरणा देकर इस मिशन के साथ जोड़ना है, इस सच्चाई के साथ जोड़ना है। हमने अपना जीवन तो उज्जवल बनाना है, हमने दूसरों को भी रास्ता दिखाकर उनका भी जो जीवन है उसको भी उज्जवल करना है और ज्ञान को हमने घर घर में बांटना है। हमने चलते फिरते प्रचारक बन जाना है और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा हमें यही समझाते, माना कि संसार को गुलजार ना कर सके हम, पर कुछ खार ही कम कर जाएं, निकले जिधर से हम ऐसा कुछ करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी इसका अनुकरण व अनुसरण करके स्वयं में बदलाव ला सके, प्रीत प्यार की वह छाप छोड़कर जाए जो सदा दिलों में छाई रहे, यानी कि हर उस मर्ज की दवा बन जाए जो यह साबित कर सके दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना मालिक के पास फरिश्तों की कमी ना थी। बस हमारे जीवन का एक एक पल परमार्थ में लग जाए, आयु कोई भी हो, बाल अवस्था हो या किशोर अवस्था, युवा अवस्था हो या फिर वृद्धावस्था, सब सतगुरु के लेखे लग जाए। साकी साहब जी के शब्दों में, जिस विच जिक्र है तेरा कहानी अमर रहंदी है, जिस विच जिक्र है तेरा कहानी अमर रहंदी है, जिस ते नाम तेरा लिखिया निशानी अमर रहंदी है। मैं सुनिया नहीं पढ़िया नहीं अखी वेख्या साकी, तेरे लेखे जो लग जाए जवानी अमर रहंदी है, तेरे लेखे जो लग जावे जवानी अमर रहंदी है। साथ संगत जी, दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से यह आशीर्वाद मांगती है कि दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दे अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। हे सच्चे पातशाह, किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी ना दिखाना, अपना मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रखना, सभी को इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ अंतिम श्वास तक जोड़ के रखना। यही अरदास है, यही हाथ जोड़कर सतगुरु निरंकार के चरणों में प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में प्यार से कहना, धन निरंकार जी।